हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्को की जो वैकेंसी आपकी आई है उसके संबंध में कुछ आप लोगों के कमेंट्स थे। तो इस कमेंट्स को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को आपके समक्ष प्रदर्शित करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, वह सभी आपकी सलूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं हम आपको लेकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये देखिए लगभग आपका 4 साल के बाद आपकी वैकेंसी आई है क्रिप्को की। तो इसमें हम सर्च करते हैं, गूगल क्रोम ब्राउजर को आप अपने स्मार्टफोन में ओपन कर लेंगे, वहां से आप अपना फॉर्म भर देंगे। फॉर्म आपका जैसे कि हमने भर करके आपको अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो देख लीजिएगा कैसे फॉर्म भरना है। हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च किए हैं जैसा कि आपका इफ्को की वैकेंसी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, लगभग मार्च के लास्ट मंथ में। तो इसके क्रिप्को के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के उपरांत हम चलते हैं कैरियर पर। कैरियर पर आएंगे तो ये देखिए आपका नीचे आएंगे तो ये आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी फॉर पोस्ट फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनी की है और अगला है वैकेंसी फॉर द पोस्ट डिप्टी जनरल मैनेजर। ये मैकेनिकल वाले लोगों के लिए है। फिर उसके बाद आपका मैकेनिकल की कैटेगरी में ही आपका आ गया वैकेंसी फॉर द पोस्ट चीफ मैनेजर के लिए। फिर अगला है सीनियर मैनेजर के लिए और उसके अगले आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का। ये आपका वैकेंसी पिछली बार आई थी ग्रेड 1 की, इस बार भी आपकी आई है। बाकी ये वैकेंसियां आपका रेगुलर नहीं आती है, मतलब ईयर बाय ईयर नहीं आती हैं, अल्टरनेट ईयर करके आती हैं। मैक्सिमम 3 ईयर बाद, 3 साल का इनका गैप रहता है। तो आइए हम पहले बात करते हैं फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है कब से चालू हो रहा है, तो आपका ये यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 7 फरवरी 2023 से लेकर के इसका जो लास्ट डेट है 10 मार्च 2023, 10 मार्च को ये आपका समाप्त हो रहा है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन फीस को लेकर के कि इसका एप्लीकेशन फीस कितना है। तो इसका जो एप्लीकेशन फीस है आपका 200 रुपए है। 200 रुपए आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म एप्लीकेशन करेंगे आवेदन, तो आपका ये 200 रुपए चार्जेबल है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। लेकिन यहीं पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इसका 2 एग्जाम होगा। इसका 2 एग्जाम होगा, एक ऑनलाइन रिटेन होगा, रिटेन एग्जाम होगा, और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा दूसरा। तो जो आपका ऑनलाइन रिटेन एग्जामिनेशन होगा, इसका पैटर्न क्या होगा एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं बता रहा हूं। एग्रीकल्चर में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर में, ऑनलाइन पेपर में, और इसमें 80 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर होंगे और 20 क्वेश्चन आपके जो जीएस होंगे, करंट अफेयर होंगे, इसी में ये सारा इंक्लूड होगा। क्लियर। ये 100 क्वेश्चन आपके होंगे। बाकी जो भी जानकारी होगी आपको एडमिट कार्ड जैसे आएगा तो पता चल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो योग्यता की बात करते हैं तो आपको हम यहीं पर आपको वेबसाइट पर ही दिखा देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चेक करके देखिए, मार्केटिंग वाले फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग के लिए मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट की है ये। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम
फुल टाइम बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। और जब आप एप्लीकेशन आवेदन करेंगे तो उसमें पॉपअप एक आएगा, जैसे आप फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग का पोस्ट अप्लाई करेंगे ठीक उसी के नीचे आपका आ जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, मिनिमम आपका 65% होना चाहिए। और इफको और क्रिप्को में मैं एक छोटा सा माइनर और मेजर भी बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए इफको आपका पूरे सेमेस्टर वाइज इसमें मांगता है कि जो रिपोर्ट कार्ड है आपका पर सेमेस्टर का उसका मार्क मांगता है, जबकि क्रिप्को इस बार नहीं मांगा है। इस बार क्या क्रिप्को मांगता ही नहीं है। ठीक, इसमें बीएससी ऑनर्स भी भर सकते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं, मतलब सेमेस्टर वाले भी भर सकते हैं और ईयर वाले भी स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका, पोस्ट कितनी है। जो पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट की जो समस्या है, कितनी पोस्टें आपकी जारी हुई हैं, ये तो मान के चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पोस्ट आती है। पोस्ट इसका कभी ना इफको दिखाता है ना ही क्रिप्को दिखाता है, ना इफको बताता है पोस्ट आपकी कितनी है और ना ही क्रिप्को बताता है। क्लियर। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके उपरांत पता चलता है कि कितना फॉर्म पड़ा था। लेकिन पिछले साल जो इफको का फॉर्म पड़ा था, एक एक्सपेक्टेड डाटा आपको शायद यहाँ से मिल जाएगा, कुछ हेल्प मिल जाएगा। इफको में आपका पिछली बार 60,000 फॉर्म पड़ा था, अबाउट 60,000 फॉर्म पड़ा था। क्लियर। जिसमें से आपका 64 सीट थी टोटल और यूपी में आपकी 7 सीट थी। अब शायद इससे आपको कुछ अनुमानित मिल जाए इस डाटा से। क्लियर। फिर अगला पोस्ट है आपका एज लिमिट को लेकर के। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट के लिए देखिए यहां पर क्या दे रहा है, पासिंग शुड बी, पास कब होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, 19 वाले पास आउट, 20, 21, 22, 23 वाले पास आउट। मतलब इसमें जो भी स्टूडेंट है पास आउट या पेयरिंग वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, जीपीए में हो सीजीपीए में हो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर, 25 साल कब पूरा होना चाहिए, 31 दिसंबर 2022 को आपका 25 साल पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा की दशा में आपको इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। क्लियर। अगला है आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। एग्जाम मोड आपको बता देता है। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका एग्जाम सेंटर की बात करते हैं तो एग्जाम सेंटर आप अपना देख लीजिएगा कहां पर है। स्टेट वाइज जैसे भी आप ओपन करेंगे तो उसमें पॉपअप में आपका आ जाएगा ओपन होकर के, उसको आप अपना नियर बाई सिटी चूज कर लीजिएगा। अब आइए, इफको कभी पोस्ट नहीं बताता, उसी प्रकार से क्रिप्को भी आपका पोस्ट नहीं बताता। अब अगला देखिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से होने चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके पास। उसी के पहले एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, नोटिफिकेशन 100 KB से आपका कोई भी एप्लीकेशन मतलब फोटो हो या स्कैन कॉपी हो 100 KB 100 KB से एबव का नहीं होना चाहिए। अगर 100 KB से एबव हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। फोटो जो आपकी होनी चाहिए, फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए ये व्हाइट कलर में होना चाहिए, सफेद कलर में ही होना चाहिए, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ के दिया हुआ है। अब आइए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तिथि के लिए प्रूफ मांगता है। तो इसमें आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर सेकंड है आपका फोटो की बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट में होना चाहिए। फिर सिग्नेचर आपका मांग रहा है, सिग्नेचर आपका इसका भी बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका आता है 10th के मार्कशीट मांग रहा है, 10th की मार्कशीट मांग रहा है।
इसमें जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वही आप लगाइएगा। जैसे सीबीएसई में 2 पेज मिलते हैं तो जिस पर आपका मार्क लिखा होगा बस उसी को अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड है आपका, इसके बाद 12th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, मार्कशीट की स्कैन कॉपी, मार्कशीट की स्कैन कॉपी। इसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन के उपरांत आपको जो भी ट्रांसक्रिप्ट मिला है उसको 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन का, सारी जो वैकेंसियां हैं सब ग्रेजुएशन पर ही हैं, तो इसका ट्रांसक्रिप्ट आपको ट्रांसक्रिप्ट डालिएगा, सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ गया आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड की एक फोटो क्लिक करके आप इसको चेंज कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई समस्या हो रही है अन्य, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, एग्री क्लासेस 573। इस पर आप संपर्क करके हमसे किसी भी प्रकार से जो भी आपका पर्सनल क्वेश्चन होगा उसको संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो रही है तो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हेल्पलाइन ईमेल दिया हुआ है, recruitmentcell@cripco.net। किसी भी प्रकार से आपको समस्या यदि हमसे भी नहीं या फिर किसी से भी नहीं सलूशन मिल रहा है तो आप डायरेक्ट इनको हेल्पलाइन ईमेल पर संपर्क कर लीजिएगा। 24 घंटे किसी भी टाइम आपको, मतलब 24 घंटे के बाद ही अंदर आपका या बाद में रिप्लाई आएगा, लेकिन रिप्लाई आपका श्योर है कि आना तय है। क्लियर? अब इसके बाद जो भी आपके मन में डाउट्स रह जाते हैं तो आप उसको सॉल्यूशन के माध्यम से हमारे इंस्टा पर फॉलो करके आप वहां से पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।